Good morning, everyone. I'm Shivani and I'm back with another article. Welcome to Anand Family, and my handle's name or my channel's name is Anand English 007. Those who are new on my channel, welcome to you all. You all are my family now, and I'm happy growing my family every day. So keep supporting. So let's start with this article today. एंड न्यूज़ से ही समझ में आ रहा है पढ़ के कि चाइना किसी ना किसी रीजन से न्यूज़ में रहता ही है बाय हेयर एंड देयर। सो आप देखेंगे कि जो हेडलाइन है ये कोविड से जुड़ी हुई न्यूज़ है। दैट्स व्हाई इट पोजेस अ सिग्निफिकेंट और इट हैज़ अ वेरी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। सो शंघाई शट्स schools again as COVID cases rise। सो अभी तक जो हम एक बहुत लंबा 2-3 साल का जो एरा है वो फेस करते हुए आए हैं। एक पैंडेमिक हमने देखा है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये कितनी दूर जाएगा, बिकॉज़ कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा था कि चाइना के केसेस नीचे आ रहे हैं। अब फिर से शंघाई से न्यूज़ है जिसमें आर्टिकल कह रहा है कि शंघाई ने बंद किए हैं स्कूल्स, मतलब स्कूल विद्यालय अगेन दोबारा एज़ कोविड केसेस राइज़। केसेस मतलब बहुत सारे केस आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, इस वजह से स्कूलों को वहाँ बंद किया गया है, राइट? अब देखते हैं कि न्यूज़ क्या कहती है। शंघाई विल शट, मतलब करेगा, शंघाई बंद करेगा मोस्ट स्कूल्स, बहुत सारे मतलब अधिकतर स्कूल बंद करेगा अगेन दोबारा फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। रिवर्टिंग का मतलब होता है वापस लौटना। रिवर्टिंग टू एन एलिमेंट ऑफ चाइना's ओल्ड वायरस प्लेबुक एज a rapid dismantling of the country's pandemic restrictions spurs an explosion in cases। इसको वर्ड बाय वर्ड समझते हैं तो मतलब समझ में आ जाएगा। रिवर्टिंग का मतलब होता है वापस लौटना। इसके बाद वायरस हम सबको पता है, एक संक्रामक घातक वायरस है। और प्लेबुक का मतलब होता है कि जैसे हम कोई बहुत सारे लिस्टिंग बना लेते हैं और उसको उसको चलाते रहते हैं। प्लेबुक का मतलब है एक तरीके का एक राइमिंग चीज़ हो गई है चाइना के लिए। उन्होंने एक प्लेबुक तैयार की थी, यहाँ पे सरकाज़म यूज़ हुआ है प्लेबुक के नाम पे, कि उन्होंने एक वायरस शुरू किया, उसके बाद वो चलता गया, उसके उसके कई टाइप्स आते गए। तो ओल्ड वायरस प्लेबुक एज अ रैपिड डिसमेंटलिंग, जो तेजी से, डिसमेंटल का मतलब होता है टुकड़े करना, राइट? डिसमेंटल का मतलब टुकड़े करना और यहाँ मतलब है कि किसी काम का न रह जाना, राइट? सो रैपिड डिसमेंटलिंग ऑफ द कंट्रीज पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस, टुकड़े कर दिए किसी कंट्री में, देश के। पैंडेमिक का मतलब आप सब जानते हैं। पैंडेमिक का मतलब होता है वो संक्रमण जो पूरे विश्व में फैला हो, राइट? एक तरह की महामारी। सो कंट्रीज पैंडेमिक, देश की महामारी के रिस्ट्रिक्शंस थे, जिन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे, प्रतिबंध लगा रखे, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। स्पर्स का मतलब होता है उकसाना और आगे ले जाना, राइट? स्पर्स एंड एक्सप्लोजन इन केसेस, क्योंकि वहां पे जो केसेस है उनका एक्सप्लोजन मतलब है विस्फोट हो गया है। केसेस इस तरह बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से वहां की जो जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया है इस वायरस ने। और ये वायरस कौन सा है? वो पुराना वायरस, वही पुराना वायरस जो पहले भी स्प्रेड हो चुका है। ये मतलब है इसके कहने का। तो हमारे पास वर्ड आ गया रिवर्टिंग, फिर हमारे पास वर्ड आया स्पर्स, ठीक है। स्पर्स का मतलब होता है उकसाना। और डिसमेंटल यहाँ पे डिसमेंटल का रियल मीनिंग होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, पर इसका एक सेकंड मीनिंग लोग यूज करते हैं किसी काम का न रह जाना, वर्थलेस। ओके, एक्सप्लोजन हमको पता ही है। सो ये इस टाइम की एक बड़ी न्यूज है और इससे हम समझ भी रहे हैं और वोकैबुलरी भी समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि कितना क्या इस वक्त चाइना रोल प्ले कर रहा है इस वेव। अगर ये वेव बहुत स्ट्रांग वेव बन जाती है तो चाइना का क्या रोल है वो भी हम समझ रहे हैं इस आर्टिकल से। सेकंड पैराग्राफ, स्टूडेंट्स और विद्यार्थी हैं ऑल क्लासेस, सभी कक्षाओं में, एक्सेप्ट फॉर दोज इन मिडिल एंड हाई स्कूल, उन बच्चों को छोड़ के जो मिडिल एंड हाई स्कूल में है। हाई स्कूल में 10th क्लास तक के बच्चे। Who will graduate next summer must study at home from next week। उन्होंने कहा ग्रेजुएट मतलब वहाँ के 10th क्लास तक के बच्चों को ग्रेजुएशन का रिकॉग्निशन दिया जाता है। हमारे देश में जब हम लोग 12th के बाद जब ग्रेजुएशन करते हैं, बट उसके आगे की पढ़ाई पढ़ते हैं इंडिया में, तो ग्रेजुएट मानते हैं। पर वहाँ पे 10th क्लास के बच्चों को ग्रेजुएशन बोला जाता है जब उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन बोला जाता है। सो हु विल ग्रेजुएट नेक्स्ट समर, अगली जो अभी गर्मियाँ आ रही हैं, अब एक्चुअली चाइना का जो सीजन है और यहाँ का जो सीजन और जो वेदर है थोड़ा डिफरेंट है, पर फिर भी आप ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट, उन्होंने बोला नेक्स्ट समर मस्ट स्टडी एट होम फ्रॉम नेक्स्ट वीक। उन्होंने कहा जो जो ग्रेजुएट करने वाले बच्चे हैं 10th क्लास तक के बच्चे, वो नेक्स्ट समर मतलब अगली गर्मियों से मस्ट स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, करना मस्ट का मतलब करेंगे, एट
स्टडी एट होम फ्रॉम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट हो रही है। द एजुकेशन अथॉरिटी ऑफ चाइनाज लार्जेस्ट सिटी सेड इन अ वी चैट पोस्ट, एक वी चैट पोस्ट में उन्होंने शनिवार को ये बात बोली। और अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकरण। सो चाइना की एक जो अथॉरिटी है, एजुकेशन अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, उन्होंने ये बात बोली। ऑफ चाइनाज लार्जेस्ट सिटी सेड इन अ वी चैट पोस्ट ऑन सैटरडे। लार्जेस्ट सिटी, चाइना की एक बड़ा शहर शंघाई, वहाँ के जो अथॉरिटी है, एजुकेशन अथॉरिटी है, उन्होंने फ्राइडे को ये बात वी चैट पे पोस्ट करी शनिवार को। किंडरगार्टन्स, जो छोटे बच्चे हैं, विल ऑल्सो बी क्लोज। किंडरगार्टन मतलब छोटे क्लास से छोटे बच्चे, नर्सरी के बच्चे। सो किंडरगार्टन्स विल ऑल्सो बी क्लोज, वो भी बंद रहेंगे। द ऑर्डर वॉज अ रेयर एक्ट, रेयर का मतलब दुर्लभ। द ऑर्डर वॉज अ रेयर एक्ट ऑफ कॉशन, कॉशन का मतलब होता है कि ध्यान देना और अपने जो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस या फिर सावधानी बरतना। फ्रॉम ऑफिशियल्स who have spent recent weeks rolling back almost all of the curbs that kept COVID at bay over the past 3 years। अब वो कह रहे हैं कि द ऑर्डर, जो आदेश आए हैं, बहुत ही रेयर है। रेयर का मतलब है कि दुर्लभ एक्ट है। दुर्लभ एक्ट क्या चीज? दुर्लभ एक्ट का मतलब होता है कि जो अभी तक जो वो करते आए हैं वहां के ऑफिशियल्स, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप थोड़ी सावधानी बरतें। हु हैव स्पेंट, ऑफिशियल्स जिनकी बात हो रही है, जिन्होंने समय गुजारा है रिसेंट वीक्स, अभी हाल के हफ्तों में, रोलिंग बैक ऑलमोस्ट, जैसे मैंने कहा था पहले, न्यूज आई थी कि उन्होंने नंबर्स कम हो गए हैं चाइना में कोविड के, पर ये दूसरी न्यूज आई है जो अभी बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो उसी का रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे कि हैव स्पेंट रिसेंट वीक्स रोलिंग बैक, वापस लाना, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कर्व्स, कर्व्स मतलब रोकना, कब का मतलब होता है नियंत्रण करना, रोकना। उसको वापस ले आए जो भी उन्होंने नियंत्रण किया था। दैट केप्ट कोविड एट बे, जो कोविड को उन्होंने एक कोने कर दिया था ओवर द पास्ट 3 इयर्स। ओके, उन ऑफिशियल्स ने दोबारा ये चीज जारी करी है, दोबारा ये चीज बोली है। ये रेयर क्यों है? क्योंकि अभी तक पिछले 3 सालों में उन्होंने बहुत काम किया और कम से मतलब उस जो नंबर सर्ज हो रहा था कोविड केसेस का, उसको नीचे ले आए थे। पर ये फिर से उन्होंने एक कॉशन या एक सावधानी बरतने की बात बोली है। इसका मतलब ये है। इन्फेक्शन, संक्रमण हैव सर्ज, सर्ज का मतलब बढ़ रहा है। इन बीजिंग, बीजिंग में, वेयर द वायरस इज नाउ रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, जिसको रोका ना जा सके। तो दूसरा वर्ड हमें यहाँ पे मिल गया सर्ज। वर्ड लिखते जाते हैं फटाफट। सर्ज, रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, और सर्ज का मतलब होता है तेजी से, मतलब सेम ऑलमोस्ट आप सिनोनिमस की तरह यूज कर सकते हैं इस वर्ड को। हैव सर्ज्ड इन बीजिंग वेयर द वायरस इज नाउ रैम्पेंट एंड अपीयर्स टू बी टिकिंग हायर इन शंघाई। मतलब आपका बीजिंग में भी और शंघाई दोनों में टिकिंग हायर मतलब टिक 1 2 3 4 ऐसे लिस्टिंग बढ़ती जा रही है, ये बात बोली जाए। टिकिंग हायर इन शंघाई, शंघाई में नंबर ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। वेयर रेजिडेंट्स, घर वहाँ के रहने वाले हैं, एज रेजिडेंट्स हैव गॉन फ्रॉम नोइंग फ्यू पीपल who had the virus to whole families being infected। उन्होंने कहा जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, have gone from, जा चुके हैं, from knowing, जानने वाले, few people जो कुछ लोगों को जिनको वायरस था, who have had the virus, जिनको वायरस ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका था, to whole families being infected, जिनको थोड़े वायरस ने इन्फेक्ट किया था, उन्होंने पूरे पूरे परिवारों को इन्फेक्ट करना चालू कर दिया है। इस वजह से मे बी दिस इज अ पंच, कि इस वजह से ये स्प्रेड हो रहा है। क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था कि किसी को, अगर आपके आसपास के किसी को होता है, जो हमारे देश में सिचुएशन थी, तो अगर उसको आप क्वारंटीन कर दीजिए या अलग रखिए, तो वो स्प्रेड नहीं हो रहा था। पर अब क्योंकि जिनको वायरस था उनकी वजह से फैमिली को भी स्प्रेड हो रहा है, ये वहां के हालात है। सो मे बी दैट कुड बी द रीजन कि नंबर्स टिकिंग कर रहे हैं, टिकिंग हायर हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। Now, the country is on track to experience 3 infection waves from now through mid-March। अब वो बोल रहा है, आर्टिकल कह रहा है द कंट्री इज ऑन ट्रैक, रास्ते पे है, टू एक्सपीरियंस, इस बात को एक्सपीरियंस करने के लिए, एक आप समझने के लिए, देखने के लिए, 3 infection waves, 3 तरह की वेव्स, तीसरी मतलब अभी तक 2 वेव्स, 2 बड़ी वेव्स आ चुकी हैं, पर अभी आपकी शायद पॉसिबिलिटी है कि तीसरी बड़ी वेव आ जाए। वेव का मतलब लहर, हम सब जानते हैं वेव्स के बारे में। वेव्स तो हमारे देश में बहुत ही फेमस हुआ था, वेव्स, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव। सो वहां के लिए भी कह रहे हैं कि जो उनका देश है, द कंट्री इज ऑन ट्रैक टू एक्सपीरियंस, अनुभव करने के लिए 3 infection waves फ्रॉम नाउ थ्रू मिड मार्च,
3 इन्फेक्शन वेव्स मतलब 3 संक्रमण की लहरें आने के लिए वो रेडी है नाउ थ्रू मिड मार्च तक। अकॉर्डिंग टू वू जुन्यू सॉरी अकॉर्डिंग टू वू जुन्यू चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट का मतलब होता है आपका महामारी विशेषज्ञ, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। सो ये बना है एपिडेमिक से। तो आपको मैं बता दूं, 2 शब्द होते हैं पैंडेमिक, जैसे हमें पहला वर्ड मिला ओके पेंडेमिक, और दूसरा होता है एंडेमिक। क्योंकि हमने पेंडेमिक ज़्यादा सुना तो हम इसके बारे में जानते हैं। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी जो कई एक देश से कई देशों में फ्लोट करे, उसे कहते हैं पेंडेमिक। और एंडेमिक का मतलब होता है जो हमारे लोकल एरिया में स्प्रेड होती है, हमारे मोहल्लों में या किसी एक शहर में, एक छोटे कस्बे में फैल जाए। वो महामारी वो भी है, लेकिन उसका कवरेज छोटा होता है, ठीक है? बट पेंडेमिक का कवरेज बड़ा होता है। तो जब कोविड हमारे लिए पेंडेमिक इसलिए था क्योंकि वो हर ऑलमोस्ट चाइना से शुरू हुआ और काफ़ी सारे शहरों काफ़ी सारे देशों में फैला। तो हमारे पास 2 वर्ड और आ गए पैंडेमिक, और ये शब्द उसी से बना है। एपिडेमियोलॉजिस्ट, आई एम सॉरी, एपिडेमियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो महामारी विशेषज्ञ होते हैं, उन्हीं उनको बोलते हैं ये। और एक वर्ड हमारे पास आया एंडेमिक। सो एपिडेमियोलॉजिस्ट आप ऐसे बोल सकते हैं एपिडेमोलॉजिस्ट। मैं भी इसको गलत प्रोनाउंस करी, आई एम सॉरी। एपिडेमोलॉजिस्ट, यस। एट चाइना सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो विशेषज्ञ हैं वो क्या है, चाइना का जो वहाँ पे प्रिवेंशन कंट्रोल, डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल टीम है या सेंटर है, उसके वहाँ पे एक्सपर्ट है, उनकी बात उन्होंने ये बताया। इन रिमार्क्स, और उन्होंने ये लिखा, ये टिप्पणी दी है, उसको डिटेल में लिखा, रिमार्क दिया। Reported by the Beijing Youth Daily, who said 10% to 30% China population is likely to be infected. उन्होंने कहा चाइना की 10 से 30% आबादी इससे संक्रमित होने की उम्मीद है। लाइकली मतलब हो सकती है, ठीक है? हमें उस वर्ड यूज किया, दैट इज लाइकली। द फर्स्ट वेव विल मेनली हिट सिटीज, हु सेड। उन्होंने कहा फर्स्ट वेव जो पहली वेव है वो हिट करेगी, मेनली मुख्यतः हिट करेगी, मेनली हिट सिटी, शहरों को हिट करेगी। वो ने कहा द अपकमिंग लूनर न्यू ईयर ब्रेक, क्योंकि लूनर का मतलब होता है चंद्रमा से जुड़ा हुआ कैलेंडर ईयर। जो चाइना है वो एक तरह का पार्शियल लूनर कैलेंडर फॉलो करता है, वहां पर ऐसा लूनर कैलेंडर फॉलो होता है। हर देश का अलग अलग कुछ ना कुछ सिस्टम है कैलेंडर फॉलो करने का। सो चाइना में लूनर न्यू ईयर ब्रेक की उन्होंने बोला कि जो द अपकमिंग लूनर ईयर ब्रेक है उसमें ऑफन डब्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पररी माइग्रेशन एज वर्कर्स हेड फ्रॉम द हॉलिडे विच इज अकिन टू क्रिसमस वुड द फ्यूल द स्प्रेड। अब वो क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं स्टेटमेंट से, कि अभी जो विंटर ब्रेक आने वाला है या न्यू ईयर ब्रेक आने वाला है, ऑफन का मतलब अक्सर, ऑफन अधिकतर जो होता है, डब्ड का मतलब होता है एक भाषा का अनुवाद करना, राइट? सो अनुवाद का मतलब यहाँ पे वो चीज नहीं है। वो कहना क्या चाह रहे हैं, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेम्पररी माइग्रेशन, लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट करते हैं न्यू ईयर ब्रेक पे, राइट? अधिक पर यहाँ से कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कैच है जहां पर माइग्रेशन होता है एज वर्कर्स हेड होम फ्रॉम द हॉलिडे। जो छुट्टियों पे जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है या अलग अलग तरीके के देशों में कारीगर काम करने जाते हैं, वो लोग विंटर ब्रेक में वापस आते हैं। इसको आप डब का मतलब यहाँ पे अनुवाद होता है, लेकिन यहाँ पे डब का मतलब हुआ रोचक बना देना, मतलब रोचक। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने कहा, ये बात समझने वाली है, रोचक रोचक हो सकती है ये बात, कि लूनर न्यू ईयर ब्रेक में often dubbed the world's biggest temporary migration as workers head home, वापस घर आते हैं for the holiday, छुट्टियों पे, which is akin to the Christmas। akin का मतलब हुआ जो कनेक्शन है क्रिसमस से, और सदृश है, मतलब दिखता है कि वो क्रिसमस पे घर आते हैं छुट्टियों पे। could then fuel the spread, और ये जो स्प्रेड है, जो विस्तार होगा इस संक्रमण का, उसको फ्यूल करेगा, उसमें और पेट्रोल डालेगा, उसमें आग में घी का काम करेगा, ये मतलब है। वो इज कोटेड एज सेइंग, उन्होंने इसको कोट किया, विद द थर्ड वेव टू स्टार्ट होनी है इन लेट फेब्रुअरी, जो अब फरवरी के आखिर में शुरू होनी है, व्हेन पीपल रिटर्न टू फैक्ट्रीज एंड अदर वर्क प्लेस अक्रॉस द कंट्री। जो
जो आपकी जो फैक्ट्रीज से जो लेबर्स आते हैं और देश में यहाँ वहाँ मूव करते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा लूनर न्यू ईयर कैलेंडर ब्रेक। जो उनका जो चंद्र गति पे आधारित जो कैलेंडर ईयर होते हैं, उनका जो ब्रेक होता है वो जनवरी या फरवरी में कंसिडर होता है उस चाइना में। तो तभी उन्होंने कहा कि लोग वहां पे क्रिसमस की छुट्टियों पे भी आते हैं और लोग क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ अक्रॉस मतलब अक्रॉस द कंट्री देश में यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं बाय लेट फरवरी। तो वहाँ ऐसा करने से इस इन्फेक्शन में इजाफा हो सकता है और नंबर्स बढ़ सकते हैं, ये उसका कहने का मतलब है। द स्केल मतलब स्केल का मतलब होता है नाप। द स्केल ऑफ अ करंट आउटब्रेक इज ऑलरेडी बिकमिंग डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। जो अभी ये आउटब्रेक का मतलब जो खुल गया है, बाहर आ गया है, राइट। स्केल ऑफ द करंट आउटब्रेक इज ऑलरेडी बिकमिंग डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। इसको नंबर्स देना कठिन है, अभी सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, खराब है। विद चाइना डिसमेंटलिंग its vast PCR testing apparatus and no longer counting असिम्टोमेटिक केसेस। उन्होंने कहा कि जो अब यहाँ पे कई सारी चीजें बोल रहे हैं, इसको समझते हैं डिटेल में, बस ये लास्ट पंच है इस आर्टिकल का। स्केल का मतलब होता है नंबर्स, राइट। स्केल का मतलब 1 2 3 4, राइट। सो द स्केल ऑफ द करंट आउटब्रेक, जो भी जो नाप है अभी जो आउटब्रेक हुआ है केसेस बढ़ने का, इज ऑलरेडी बिकमिंग हो रहा है डिफिकल्ट, मुश्किल टू क्वान्टिफाई। उनको नंबर देना मुश्किल है, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। विथ चाइना, चाइना डिसमेंटलिंग का मतलब होता है भाई टुकड़े टुकड़े करना या उसको बेकार हो जाना। इट्स वास्ट पीसीआर। पीसीआर जो हम आप पे याद है पीसीआर टेस्टिंग होती है, उसका फुल फॉर्म है पॉलीमरीज चेन रिएक्शन। पॉलीमरीज चेन रिएक्शन। पॉलीमरीज चेन रिएक्शन, ठीक है। पीसीआर भी आप बोलेंगे चलेगा। तो पीसीआर जो उसका जो टेस्ट था, जिससे पता चलता है कि कोविड है या नहीं है। विद इट्स वास्ट, बहुत फैला हुआ पीसीआर टेस्टिंग का अपरेटस मतलब औजार, जो औजार है। एंड नो लॉन्गर काउंटिंग असिम्टोमेटिक केसेस। अभी अलक्षण मतलब असिम्टोमेटिक का मतलब होता है जिनके लक्षण नहीं है। तो जिनका ये अपरेटस जो औजार है ना, जो पीसीआर नाम का औजार है, वो भी एंड नो लॉन्गर काउंटिंग, अब काउंट नहीं कर पा रहा है जिनको जिनको लक्षण नहीं है। असिम्टोमेटिक का मतलब होता है जिनको लक्षण नहीं है। सिम्टोमेटिक का मतलब लक्षण, सिम्टोमेटिक मतलब जिसको लक्षण है, और असिम्टोमेटिक का मतलब जिसको लक्षण नहीं है, मतलब अलक्षणी। ओके, इसको लक्षण नहीं है। तो पीसीआर इसको काउंट नहीं कर पा रहा है कि किसको है और किसको नहीं है, इसका मतलब ये है। विथ टिपिकली लुक अप द बल्क ऑफ टैली मतलब नंबर्स, जो काउंटिंग है उसको बढ़ाता चला जा रहा है। बल्क मतलब बहुत बड़े नंबर्स। देयर आर क्वेश्चंस टू भी, ये सवाल भी उठ रहे हैं ओवर द ऑफिशियल टोल। टोल का मतलब भाई टोल, जैसे मैंने बोला ना कि टोल मतलब तीन तीन का नंबर चार बढ़ गया, तो एक टोल क्लियर हो गया। सो देयर आर क्वेश्चंस टू, ये सवाल उठ रहे हैं ओवर द ऑफिशियल टोल, जो सरकारी नंबर्स हैं। विद रिपोर्ट्स ऑफ कोविड फर्टिलिटीज, जो कोविड में मौतें हो रही हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पे। कमिंग आउट ऑफ बीजिंग क्रिमेटोरियम्स, मतलब जो अब क्रिमेटोरियम मतलब जहाँ पे आपको दफनाया जाता है, जहाँ पे आपका संस्कार किया जाता है। तो वो कह रहे हैं जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो टैली नहीं हो पा रहे हैं उन नंबर से, जो बीजिंग क्रिमेटोरियम्स या जहाँ पे आपको आपको दफनाया जाता है शमशान से, वहां से जो नंबर्स आ रहे हैं वो टैली नहीं हो पा रहे। ठीक है, ये सिचुएशन है अभी फिलहाल आपके शांघाई बीजिंग और शांघाई चाइना, शांघाई बीजिंग उसी का पार्ट है चाइना का। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में कुछ नंबर्स आए, मैंने लिखा असिम्टोमेटिक। पीसीआर का फुल फॉर्म आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वरना पीसीआर इज सफिशिएंट टू से, सो दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका मतलब ये होता है। और हमारे पास एक और वर्ड आया था दैट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, व्हिच इज अभी भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, एपिडेमोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं। इसका मतलब जो महामारी के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बोला जाता है। प्रिवेंशन मतलब कंट्रोल, प्रिवेंशन मतलब मेंटेन रखना, कम करना, और उसको हिदायत देके कंट्रोल करना। तो ये एक बढ़िया प्रिवेंशन भी आया। रोकथाम, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। ठीक है, सो अभी इस बॉक्स में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ओवर 1 मिलियन डेथ्स इन चाइना थ्रू 2023। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, अभी आप इंडियन करेंसी में। सो आप ओवर 1 मिलियन, 10 लाख से ऊपर की मौतें हो चुकी हैं इन चाइना 2023
थ्रू थ्रू का मतलब के द्वारा या के माध्यम से। तो 2023 तक इतनी मौतें हो चुकी, तेज तो अभी आया नहीं है, तो मतलब अभी चल रहा है। चाइना's abrupt lifting of curbs could result in explosion of cases and over a million deaths through 2023। मतलब उन्होंने कहा कि उन्होंने जो उन्होंने कर्व्स का मतलब नियंत्रण जो लगा रखे थे, उन्होंने अचानक से उनको हटा लिया, और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि एक्सप्लोजन, ये विस्फोट हो गया है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, ओवर अ मिलियन डेथ्स थ्रू 2023। मतलब 2023 तक हो सकती हैं, ये वो लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा लिया है, जिसका एक्सप्लोजन ये हुआ है। अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोजेक्शंस फ्रॉम द यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, ये जो न्यू प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी को फोरकास्ट करना, प्रोजेक्ट करना कि नंबर्स यहाँ से वहां पहुंच सकते हैं। इट सेज cases would peak around April 1st, and when deaths would reach 3,22,000, about a third of China's population will have been infected by the red cell। पहले भी लिखा है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, और क्योंकि चाइना एक ऐसा डेस्टिनेशन बन चुका है जिसके ऊपर बहुत सारे देश नजर रखते हैं, यूएस भी रख रहा है, तो उनका एक डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। उन्होंने कहा इट सेज केसेस वुड पीक, वो बिल्कुल टॉप पे होंगे अराउंड April 1st, अप्रैल 1 के आसपास, व्हेन डेथ्स वुड रीच, जो मौतें हैं वो बढ़ चुकी हों, बढ़ेंगी वुड रीच 3,22,000, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। अबाउट अ थर्ड ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन, जो चाइना की एक बटे थर्ड मतलब वन थर्ड पॉपुलेशन हो सकती है, विल हैव बीन इन्फेक्टेड, सॉरी, वन थर्ड इन्फेक्शन विल लिखा है, विल हैव बीन, इन्फेक्शन होगा, जिसमें से चाइना की 1/3 आबादी को इन्फेक्शन होगा बाय देन, तब तक। सो देन मैंने पहले भी बताया कि जो देन है वो टाइम के लिए यूज होता है, और आपका जो THAN है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, जब आप कंपेयर करें। तो यहाँ पे उन्होंने टाइम का रेफरेंस लिया है कि 1 अप्रैल तक ऐसा हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने THEN का यूज किया है। सो ये न्यूज़ समझने वाली भी है कि हाँ, कि कैसे हमें अभी भी मास्क का यूज करना चाहिए। प्लीज डू नॉट गिव अप, वेयर मास्क व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद समबडी। अभी आप मार्केट जा रहे हो या किसी से इंटरेक्शन कर रहे हो, तो आप जरूर मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज करते रहिए, क्योंकि ये न्यूज आ रही है, सो यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। सो दैट्स व्हाई आई शेयर दिस आर्टिकल विद यू ऑल, टू मेक यू अवेयर कि टाइम अभी गया नहीं है, वी शुड बी वेरी विजिलेंट, और हमें बिल्कुल अपने बारे में ध्यान रखना चाहिए, टू आवर लव्ड वंस, टू आवर नियर एंड डियर वंस। सो हमें जो यहाँ पे वोकैबुलरी मिली वो है स्पर्स का मतलब बढ़ना, स्पर्स का मतलब होता है उकसाना, सॉरी, रिवर्टिंग का मतलब वापस लौटना, डिसमेंटल का मतलब होता है कि टुकड़े टुकड़े कर देना, सर्च का मतलब भी हमारा वही है, सर्च का मतलब बढ़ जाना, तेजी से बढ़ना, सर्च मतलब तेजी से बढ़ना। रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित। पेंडेमिक का मतलब होता है वो महामारी जो पूरे विश्व में फैली हो, कई देशों में फैली हो। एंडेमिक होती है जो आपके लोकल एरिया में फैलती है या छोटे छोटे रीजन में फैलती है। यहाँ डब्ड का मतलब है रोचक बना, रोचक मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जो मिस्टर हु ने कहा कि जब लोग विंटर ब्रेक लेंगे या क्रिसमस ब्रेक में आएंगे, तो भी वो इस इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं, लोग यहाँ से वहां जब ट्रैवल करेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अकिन का मतलब होता है सदृश, दिखता हुआ, राइट। ये दिखता है कि क्रिसमस में लोग ट्रैवल करते हैं, और इसकी वजह से अगर वो यहाँ वहां ट्रैवल करेंगे तो उसमें नंबर्स बढ़ेंगे, और कुछ डेटा उन्होंने यहाँ पे दिया। ऑलराइट, एक डिफिकल्ट वर्ड हमने सीखा, दैट इज असिम्टोमेटिक। असिम्टोमेटिक का मतलब होता है जिनके लक्षण नहीं है, तो पीसीआर वहां फेल हो चुका है, पीसीआर नंबर नहीं दे पा रहा कि किसको लक्षण है किसको लक्षण नहीं है। और एपिडेमोलॉजिस्ट हमने एक वर्ड सीखा, इसका मतलब होता है वो वैज्ञानिक जो महामारी के बारे में डिटेल देते हैं, उनके इसके बारे में ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। सो आई होप दिस आर्टिकल इज हेल्पफुल टू यू ऑल। इफ यू रियली लाइक इट, गिव मी अ बिग थम्स अप, कमेंट मी बैक एंड डू सब्सक्राइबिंग। एंड इफ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी स्पेसिफिक टर्म, कुछ आपको लगता है कि ये चीज थोड़ी और समझनी चाहिए, या मुझे ये चीज आप एक्सप्लेन और दोबारा कर दो, या नेक्स्ट आर्टिकल में इसको कंसिडर करें, सो डेफिनेटली कमेंट मी बैक, आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू, बिकॉज आई एम हियर फॉर माई अनंत फैमिली। सो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे, और हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। सो हम साथ में बढ़ेंगे, वी विल गो फॉरवर्ड एंड वी विल ग्रो टुगेदर। सो कीप सपोर्टिंग, हैव अ लवली डे।